हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल विमेन सेल्फ टॉक। और यहाँ पर हम बात करते हैं विमेंस के हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स पर। तो आज का जो वीडियो है पीरियड से रिलेटेड है। क्या आपका जो पीरियड की डेट है या पीरियड का जो टाइम है या दिन है वो आगे पीछे हो रहे हैं, बार बार बदल रहे हैं, लगातार इनमें चेंजेस हो रहे हैं? तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसके होने के क्या क्या कारण है और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि वो कौन से रीजन होते हैं जिसके कारण से आपके जो पीरियड होते हैं इरेगुलर हो जाते हैं, यानी आपका पीरियड जो है कभी जल्दी आता है कभी लेट आता है। तो आज ये बहुत ही कॉमन समस्या है और बहुत सारी महिलाएं इससे जूझ रही हैं, तो आज हम इस पर ही बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, पीरियड का जो टाइम होता है हर महिला का फिक्स होता है। ये 26 से लेके 35 दिन के अंतराल में हो सकते हैं, यानी किसी का पीरियड का जो साइकिल है या ये जिस दिन पीरियड आया उस दिन से लेकर के दोबारा जिस दिन पीरियड आएगा उसका जो टाइम होता है उसे एक पीरियड साइकिल कहते हैं। तो ये किसी में 26 दिन का होता है, किसी में 30 का, 32 का या 35 तक हो सकता है और हर महीने ये इसी अंतराल में आता है। या फिर किसी का जो पीरियड है डेट टू डेट भी आता है। तो ये इस तरीके का पीरियड जो है नॉर्मल पीरियड होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपके पीरियड जो है अचानक ही पहले आने लगते हैं या जल्दी जल्दी आने लगते हैं या लेट होने लगते हैं। तो इनके होने के क्या क्या कारण होते हैं आज हम इस पर बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, पीरियड का जो साइकिल है वो प्रॉपरली सही तरीके से चलने के लिए बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें कि आपकी हॉर्मोन्स बहुत रोल प्ले करते हैं। अगर आपके हॉर्मोन्स में कहीं कोई गड़बड़ होती है तो इसका असर आपके पीरियड पे होने लगता है। दूसरा आपकी लाइफस्टाइल होती है, जिसमें अगर आप किसी भी तरह का कोई चेंजेस करते हैं तो भी इसका असर आपके पीरियड पे दिखता है। तीसरा होता है कोई डिसीज या किसी तरह का इन्फेक्शन हुआ हो, उससे भी आपके पीरियड प्रभावित हो जाते हैं। इसके अलावा हमारी जो लाइफ है उसमें कुछ ऐसे फेज होते हैं जिस टाइम पर आपके पीरियड प्रभावित हो सकते हैं, जैसे कि एमेनोरिया होता है, आपका प्रेगनेंसी होती है, मेनोपॉज होता है, पेरी मेनोपॉज होता है। तो ये वो टाइम होते हैं जहां पर कि पीरियड का आगे पीछे होना नॉर्मल होता है। तो अब हम उन कॉमन पॉइंट्स पर आते हैं जिनके कारण से जो है आपके पीरियड अचानक से गड़बड़ करने लगते हैं। तो अगर आपके पीरियड गड़बड़ कर रहे हैं तो इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि जो लोग प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं उनको प्रेगनेंसी प्लान करने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनका ओव्यूलेशन नहीं हो पाता। ओव्यूलेशन अगर आपका परफेक्ट टाइम पे होता है तो आपका पीरियड जरूर आएगा और अपने टाइम पर ही आएगा। तो इसलिए आपका पीरियड साइकिल में ओव्यूलेशन का जो इम्पोर्टेंट टाइम होता है बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए जानते हैं वो कौन कौन से कारण होते हैं जिनके कारण से जो है आपके पीरियड गड़बड़ करते हैं या फिर बहुत आगे पीछे होने लगते हैं। सबसे पहली बात, जैसे कि मैंने कहा है, पीरियड साइकिल में हार्मोन्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो अगर आपका हार्मोन गड़बड़ करता है तो आपका पीरियड भी गड़बड़ करेगा। जिनमें 3 हार्मोन जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है एस्ट्रोजन लेवल, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और थायराइड हार्मोन। अगर इन तीनों में से किसी का भी लेवल कम या ज्यादा होता है तो इसकी वजह से जो है आपके पीरियड जो है 2 महीने के बाद भी आ सकते हैं या फिर आपके फ्रिक्वेंटली आ सकते हैं, यानी जल्दी जल्दी आपको आ सकते हैं। तो ये एक मेजर कारण होता है जो आपकी पीरियड साइकिल को प्रभावित करता है, जिसके कारण से आपके पीरियड गड़बड़ होते हैं। तो इसके लिए क्या करना होता है, इसके लिए ये देखना होता है कि आपका पीरियड जो है कितने दिनों से हो रहा है। ऐसा यानी कि आपके 2-3 महीने हुए हैं उसके बाद रेगुलर आ गया तो कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन अगर आपके 3 महीने के बाद भी ये प्रोसेस चल रही है कि आपके पीरियड या तो स्किप हो रहे हैं या बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं, तो आपको डॉक्टर के पास जाना है। वो आपको एक ब्लड टेस्ट करने को बोलेंगे और ब्लड टेस्ट में आपको इन तीनों हार्मोन्स का जो है लेवल पता चल जाएगा। और इन हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए आपको कुछ डाइट बताएंगे, कुछ एक्सरसाइज बताएंगे या फिर कुछ सप्लीमेंट्स आपको देंगे, हार्मोन थेरेपी आपको दे सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी एज क्या है, आप क्या चाहते हैं, आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं या फिर आपका अभी अभी पीरियड चालू हुआ है, यानी कि आप अभी प्यूबर्टी एज में है। तो अगर प्यूबर्टी एज में है तो ऐसा होना नॉर्मल होता है। इसके लिए कोई ज्यादा टेंशन की बात नहीं होती, डॉक्टर को भी दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर आपका बच्ची है जिसका अभी फर्स्ट टाइम पीरियड आया है तो ये हो सकता है, स्किप भी हो सकता है, एक साल के बाद भी ये रेगुलर हो सकते हैं। तो इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है। अब हम बात करते हैं दूसरा पॉइंट पर, वो होता है मोटापा। जैसे जैसे आपका मोटापा बढ़ता है, आप वेट गेन करते हैं, तो इससे आपका असर पड़ता है पीरियड पर, क्योंकि इससे आपका ओव्यूलेशन वाला जो टाइम होता है वो इफेक्ट होता है। और यहाँ पर भी आपका वही है एस्ट्रोजन और हार्मोन जो है प्रभावित होता है, जिसके कारण से आपका जो है
पीरियड जो है स्किप हो सकता है या लेट हो सकता है, या फिर आपने बहुत ज्यादा वेट लूज कर लिया है तो भी आपका पीरियड जो है आना बंद हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट होता है, बहुत कॉमन कॉज होता है, वो होता है खून की कमी या एनीमिया, जो कि महिलाओं में बहुत ज्यादा पाई जाती है। तो अगर आपका ब्लड बहुत कम है, आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन बहुत कम है, तो आपका पीरियड नहीं आएगा या स्किप हो जाएगा, या बहुत कम दिन के लिए आएगा, 1 या 2 दिन के लिए आएगा। तो इस तरह के जो पीरियड होते हैं 1 या 2 दिन के लिए आ सकते हैं, अचानक ही आपके पीरियड की जो लेंथ है वो कम हो जाती है। इसके अलावा होता है पीसीओएस, जो कि आजकल की कॉमन समस्या हो गई है और ये यंग गर्ल्स में ज्यादा पाई जाती है। तो ये इसके कारण से जो है आपके पीरियड जो है बहुत कम आते हैं, बहुत कम फ्लो के साथ में आते हैं, 1 या 2 दिन के लिए आ सकते हैं। ये भी आपके ओव्यूलेशन को प्रभावित करता है, ये भी हार्मोन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है और इसकी वजह से आपके पीरियड जो है लेट हो सकते हैं। नेक्स्ट रीजन होता है हाई प्रोलैक्टिन। हाई प्रोलैक्टिन का मतलब है कि आपके ब्रेस्ट से मिल्की डिस्चार्ज होना, यानी कि आपका दूध का उत्पादन बढ़ जाना। अब कई सारी महिलाएं जिन्होंने डिलीवरी हुई है उनका दूध आना एक कॉमन है और इसी के कारण से उनके जो पीरियड है नहीं आते हैं डिलीवरी के बाद, जो कि 1 साल बाद भी आ सकते हैं। कई लोगों के जल्दी आते हैं, किसी के लेट आते हैं, तो इसको टेंशन लेने की बात नहीं होती। लेकिन जिनकी शादी नहीं हुई है या जो प्रेग्नेंट नहीं है उनको भी इस तरह का मिल्की डिस्चार्ज हो रहा है, जो इंडिकेट करता है कि आपका प्रोलैक्टिन लेवल हाई है और इसी के कारण से उनके पीरियड जो है 1 या 2 दिन के लिए आएंगे, या बीच में स्पॉटिंग हो जाएगी या स्किप हो जाएंगे। तो ये भी आपके हार्मोन्स को के कारण से होता है और आपका पीरियड इससे प्रभावित होता है। इसके कारण से ओव्यूलेशन में भी प्रॉब्लम आती है और प्रेगनेंसी में भी प्रॉब्लम आती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है। तो इसके लिए भी आपको कुछ टैबलेट दी जाती हैं जो आपके प्रोलैक्टिन लेवल को बैलेंस करती हैं, और इसके लिए भी सिंपली आपका ब्लड टेस्ट किया जाता है। तो ये कॉमन कॉज हैं जो आपके पीरियड को बहुत छोटा बना देते हैं, या फिर आगे पीछे या गड़बड़ करते हैं या स्किप कर देते हैं। तो इस तरह के जो पीरियड होते हैं या तो आपको 1 या 2 दिन के लिए आएंगे, या बीच में स्पॉटिंग होगी, या फिर आपका लेट होने लगते हैं। तो ये कॉमन कारण हैं जिनके कारण से आपके पीरियड गड़बड़ करते हैं। आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे जुड़ा हुआ कोई और क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।